क्या मौजूदा हुकूमत मुल्क को माशी बहरान से निकाल पाएगी, हाँ या नहीं? शहजाद। देखिए, अगर माशी बहरान से ये मतलब है कि कोई डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन होगी तो वो सिचुएशन तो नहीं होगी, लेकिन आवाम के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी, क्योंकि आज जो फैसले ले रहे हैं उससे अगले 3-4 माह में आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगी और इसके बाद जो पीरियड आएगा वो एक स्लो डाउन का होगा। ये साफ वाज़ेह है कि जिस किस्म के इकदाम लिए हैं, जिसमें शरह सूद का बढ़ना है या कीमतों का बढ़ना है, और जो बजट आएगा अभी, उससे ये वाज़ेह है कि हम एक स्लो डाउन की तरफ आ रहे हैं। और अगर मईशत 3-3.5% तक सुकड़ती है, यानी कि ग्रोथ रेट में कमी आती है, तो इसका मतलब ये होगा कि ले ऑफ्स होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होंगी, तो आने वाला साल अवाम के लिए मुश्किल होगा। अब देखना ये कि हमारी जो मैक्रो इकोनॉमी है उसको स्टेबलाइज करना है अगले 1 साल में। तो मुझे नहीं लगता कि बहरान, आप कह सकते हैं, अवाम के लिए मुश्किलात रहेंगी। साफी साहब, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने, अदलिया ने, नैब ने और मीडिया ने उस तरह सपोर्ट दिया जिस तरह इमरान खान को दे रहे थे, तो फिर तो निकाल सकेगी। लेकिन अगर इनके साथ मैच जारी रहा या इत्तेहादी जमातों का आपस में मैच जारी रहा तो फिर नहीं निकाल सकेगी। भट्टी साहब। अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया और तमाम कुव्वतें इमरान खान साहब के साथ थीं, मगर वो 3.5 साल में फारिग हो गए और बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, महंगाई, बेरोज़गारी के हमने रोज़ ढोल कुटे, रोज़ ढोल पीटे। तो ये तो कोई तरीक़ाकार ना हुआ। अपनी परफॉर्मेंस पे खड़े हों, अपने कदमों पे खड़े हों, तजर्बाकार हैं, 4-4 मरतबा भुगता चुके हैं। अब क्या कि मुझे वो भी सपोर्ट दे, वो भी सपोर्ट दे, वो भी सपोर्ट दे, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी, डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल होगा। और ये एक सिंपल सी छोटी सी मिसाल है कि नाहल ना तजर्बाकार थे, मगर और 27 पावर प्लांट खराब थे, लोड शेडिंग नहीं हो रही थी। अहल आए, तजर्बाकार आए और 27 से 16 पे आ गए, मगर लोड शेडिंग हो रही है। तो आगे आगे देखिए होता क्या, बहुत बुरे हालात हैं महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के हवाले से। ये बड़ा अहम पॉइंट है, लेकिन पहले रीमा की राय। रीमा। 1 मिनट, हमें नजूमी सिर्फ ना बनाओ ना, ये क्या तरीका है उसका। भट्टी साहब, आप ये जानते हैं ये स्टेट है और इस स्टेट में हुकूमत एक हिस्सा होती है और वो हुकूमतें भी किस तरह आती हैं, किस तरह जाती है, वो मुझसे ज़्यादा आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो अगर उन इदारों का सपोर्ट ना हो तो कोई हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, और उनके साथ सपोर्ट के बावजूद जो कि नाअहली थी, तो इसलिए उन्होंने ये हाल कर दिया। रीमा, मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ इस पूरी सूरत हाल में। अच्छा अलीना, इस सवाल पे ठीक है साफी साहब, आपका पॉइंट आ गया। रीमा, इस सवाल पे एनालिसिस हो सकता है। जो इमरान खान साहब ने प्रेडिक्शन की थी, डिफॉल्ट, बैंक्रप्सी, फिर जो है हमारी न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं हमसे ले लिए जाएंगे, डिसमेंबरमेंट, वो मैं नहीं देख रही। मेरा ख्याल है कुछ इंडिकेटर्स में बेहतरी आएगी, लेकिन जो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए मुश्किल फैसले करने हैं, जिन माफियाज को तंग करना है, जिन पे वापस कंट्रोल रियासत ने लाना है अपना, वो मेरा ख्याल है ये जो पार्टीज आज हुकूमत में है वो फैसले नहीं कर सकती। उनके पास वही पुराने सोल्यूशंस हैं जो हमें एक्चुअल हमारे इश्यूज हैं इकोनॉमी के, लोगों को रिलीफ देने के, उनसे हमें नहीं निकाल सकेंगे। तो मैं कुछ इंडिकेटर्स पे बेहतरी देख रही हूँ, लेकिन ओवरऑल जो हमारे इश्यूज हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जिन लोगों को इम्यूनिटी मिली हुई है, वो मेरा ख्याल है वो सब फैसले ये हुकूमत नहीं करेगी, कोई भी पार्टी नहीं करेगी मेन स्ट्रीम पाकिस्तान। ठीक है जी। और ब्रेक पे जाने से पहले शहजाद, मुख्तसरन आपका कमेंट जानना चाहूंगी मैं। लोड शेडिंग की भी भट्टी साहब ने बात की, वाकई बड़ा अहम मसला, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो जो मौजूदा हुकूमत है, चंद माह पहले तक, यानी कि जनवरी फरवरी तक, वो बड़े सिंपलिस्टिक सोल्यूशन बता रही थी। मिसाल के तौर पे जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर है वो आए, उन्होंने 2-3 शोज में ये कहा कि जब हम आएंगे तो पर यूनिट बिजली की जो कीमत है वो 16 रुपए से कम करके 12 रुपए कर देंगे, ताकि बिजली की डिमांड ज्यादा बढ़े और जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जो पर यूनिट आपको देनी पड़ती है, चाहे आप बिजली घर चलाएं या ना चलाएं, वो कॉस्ट कम होने लगेगी अगर आप डिमांड बढ़ा दें रेट कम करके। अब ये कर बिल्कुल उसके बरक्स रहे, 16 रुपए से 24 रुपए बढ़ा रहे हैं, यानी कि वो बड़ा सिंपलिस्टिक सोल्यूशन था, वो हो नहीं सकता। अब जो इस वक्त तक जो लोड शेडिंग हो रही है, वो लोड शेडिंग बाकायदा एक स्ट्रेटजी के तौर पे, हिकमत अमली के तौर पे हो रही है, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में एलएनजी और कोल ये इतना महंगा हो चुका है कि इससे अगर आप बिजली बनाने जाएंगे तो 2 नुकसान होंगे। एक तो ये कि आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जो ऑलरेडी जो आपके फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कम है, तो वो उस पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते। दूसरा ये
कि जो बिजली बनेगी वो 35 से 40 रुपए पर यूनिट होगी। तो 35 से 40 रुपए यूनिट की बिजली बना के अगर वो 24 रुपए में भी बेचते हैं तो उससे सर्कुलर डेट में इजाफा होगा, यानी कि नुकसान हुकूमत का और आवाम का होगा। तो बाय स्ट्रेटजी कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल से ये एहसास हुआ है कि ये हो नहीं सकता कि हम रिजर्व्स बचाने के लिए या फिर सस्ती बिजली, महंगी बिजली बना के सस्ती बेचने का काम रोक के हम लोड शेडिंग 8-8, 9-9 घंटे रखें। मेरे ख्याल से ये रियलाइजेशन है जो कि पॉलिटिकली उनके लिए बहुत बुरा होगा। बहुत बुरा होगा। ठीक है।